हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि आपके लिए रेलिवेंट है। साथियों, ये एक एडवर्टाइजमेंट है और ये एडवर्टाइजमेंट आया कहाँ से है, इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एक एक करके एनालिसिस करेंगे। ये जो हमारे पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन आया है साथियों, ये आया है आरबीआई से, मीन्स की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये नोटिस आया है और इसी नोटिस के बारे में हम यहाँ पे आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब किस चीज के लिए नोटिस आया है साथियों, ये नोटिस कम एक इंफॉर्मेशन, एक एडवर्टाइजमेंट है। और ये किसके लिए है, तो साथियों जो इंजीनियरिंग फील्ड में है, जिन्होंने भी सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, उनके लिए है। अगर हम बात करते हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, किसके बारे में साथियों, तो जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, किसमें, सिविल में और मैकेनिकल में, और किसमें, मैकेनिकल में, उसके लिए ये पोस्ट निकाला गया है। और इसी पोस्ट के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करते हुए जाएंगे। सॉरी दोस्तों, मैकेनिकल के लिए नहीं, ये जो निकाला गया है यहाँ पे, ये एक सिविल के लिए निकाला गया है और दूसरा इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है। किसके लिए निकाला गया है, तो दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे ये पोस्ट निकाला गया है। और इसी दोनों पोस्ट के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन सा पोस्ट है, कौन कौन सा जॉब इसके बाद आपको ऑफर किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे पहले हम देखेंगे, लिख रहा है कनिष्ठ अभियंता सिविल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती पैनल वर्ष 2022 के बारे में बता रहा है। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक पात्र उम्मीदवारों से अपने विभिन्न कार्यालयों के लिए कनिष्ठ अभियंता सिविल इलेक्ट्रिकल के 35 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। कितने पोस्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, ये टोटल 35 पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक विज्ञप्ति जारी किया गया है और इसी विज्ञप्ति के बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ तक ये बात पता चल गई। साथ ही साथ कह रहा है जो इनकी चयन की प्रक्रिया होगी, ये 2023 जून में दूसरे सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगी। जो इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, वो जून के दूसरे सप्ताह में इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि इनका वेबसाइट पे कब से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का तारीख जो है साथियों, वो 9 जून 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक यहाँ पे क्या दिया गया, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 9 जून से स्टार्ट होगा और हम लास्ट डेट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो लास्ट डेट इनका 30 जून रखा गया है। और आपका जो एग्जामिनेशन का जो टेंटेटिव डेट है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये 15 जुलाई 2023 को आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। साथियों, अगर हम एज की बात करते हैं कि किस एज लिमिट के ये लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, जो कि अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं, तो मिनिमम में अगर हम देखते हैं तो 20 ईयर रखा गया है। और यही अगर हम मैक्सिमम में देखते हैं कि मैक्सिमम कितने ईयर के एज ग्रुप के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथियों, तो मैक्सिमम यहाँ पे 30 रखा गया है। ये आपके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। अगर हम बताना चाहें आपको कि कौन इसके लिए पात्र है, तो सबसे बड़ा पात्र वही है जो जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा कहाँ से किया है साथियों, तो डिप्लोमा उन्होंने किया है सिविल में, या तो सिविल में किया है या फिर इलेक्ट्रिकल में किया है। अगर इन दोनों में उन्होंने डिप्लोमा किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फॉर्म आया है कहाँ से, आरबीआई से, मीन्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये फॉर्म आया है। साथियों, बैंकों का भी बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है। तो साथियों, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो सारी क्राइटेरियाज में अगर फॉल करते हैं, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का डेट भी मैंने बता दिया। फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 9 जून से ये फॉर्म क्या हो रहा है, एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट हो जा रहा है। और आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को समय से पहले अपने फॉर्म को फिल कर देंगे, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर जगह पे आपको मिल सकता है आपका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे, जिन्होंने भी 65% मार्क्स सिक्योर किया था, कितने परसेंट साथियों, तो जिन्होंने 65%, अगर वो जनरल हैं, जनरल की बात करते हैं, वो यूआर में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, अगर वो ओबीसी कैटेगरीज में आते हैं, और साथ ही साथ वो किस में आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। अगर इन तीनों कैटेगरीज में आते हैं, तो वो 65% मार्क्स उनके होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बात यहीं पे अगर हम करते हैं किसकी, एससी और एसटी की साथियों, तो एससी और एसटी के केस में क्या है, एससी और एसटी के केस में क्या है, उनके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, तो ही क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन है। और जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, तो सभी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं और ईडब्ल्यूएस से, तो आपके पास 65% होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ जो एससी और एसटी की हम बात कर रहे हैं, इनके पास क्या होने चाहिए, 55% होना ही चाहिए, तभी इस फॉर्म को ये क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 35 पोस्ट के लिए यहाँ पे
वैकेंसी निकाली गई है और यही टोटल वैकेंसी थी जो कि मैंने आपके सामने एक-एक करके रख दिया। साथियों फिर एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, आपको फिर एक नेक्स्ट अपडेट के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।